हरिओम नमस्कार। कक्षा 10वीं पद्यखंड पाठ 3 दोहे। इसके लेखक हैं बिहारी और व्याख्या के साथ प्रस्तुत करता हूँ। तो आइए कवि बिहारी का जीवन परिचय देखते हैं। बिहारी का जन्म 1945 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक कवि थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसैया उपलब्ध है, जिसमें उनके बनाए 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण्य सामग्री श्रृंगार से ली, यानी श्रृंगार के कवि थे। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायिका की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज भाषा है, पर है वह साहित्य। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग इनकी कविताओं में मिलता है। तो आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। माची पहुंची चमकाई युत प्रतिभा जतन अनेक। माज माजना यानी साफ करना, पहुंच पहुंचना, चमकाई चमकाना, युत प्रतिभा जतन अनेक अपनी प्रतिभा को अनेक प्रकार से साफ करके पहुंच करके उसको चमका करके, दीर्घ जीवन विविध सुख रचि सतसई एक अपने दीर्घ जीवन में विविध सुख प्रदान करने वाले रचि सतसई एक। बिहारी ने 700 दोहों का एक संग्रह रचा, जिसको बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, इसलिए कहा कि जो रचना किया उसको अच्छी तरह से साफ करके चमका करके अपनी प्रतिभा को और रचा है। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सतसई। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण, देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन अर्थ व्यंजना बहुत गहरी है, कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण कहे जाते हैं। उनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी इनके दोहों के बारे में ऐसी बात कही गई है कि सतसैया के जो दोहे हैं वे ऐसे हैं जैसे नावक के तीर। कोई नाविक नाव चलाने वाला, उसको नदी का किनारा बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वह उसे पार करता है तब उसे वह काफी समय लगता है। ऐसे ही बिहारी के दोहे देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ बड़े गंभीर होते हैं। बिहारी की ब्रजभाषा मानक ब्रजभाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सारगर्भी दोहे हैं। इनमें अनेक दोहे नीति संबंधी भी है, यानी कुल मिलाकर के बिहारी के दोहों में नीति का समावेश है, तो प्रेम भी है और भक्ति भी है। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक
दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं, यानी हर प्रकार की विषयों पर उन्होंने अपने दोहों को संग्रह किया है यहाँ इस दोहे में। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण हैं, इसलिए कहा जाता है बिहारी गागर में सागर भरे हुए। आइए देखते हैं। पहला दोहा है, सोहत ओढ़ई पीतु पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप परयु प्रभात। सोहत यानी अच्छा लगता है, ओढ़ई यानी ओढ़े हुए, पीतु यानी पीला, पटु यानी वस्त्र, श्याम यानी सांवला, सलोना यानी सुंदर, गात यानी शरीर। तो पूरी लाइन का अर्थ होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो सांवले शरीर वाले हैं, श्याम सलोने गात, श्याम सुंदर श्री कृष्ण सोहत अच्छे लगते हैं। कब? पीतु पटु ओढ़े, जब वह पीतांबर ओढ़े होते हैं तो वह बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कैसे लगते हैं? तो यहाँ कहा मनो नील मणि शैल पर, ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि यानी नीला रंग का जो मणि होता है उसके पर्वत पर, आतप परयो प्रभात, आतप यानी धूप, सुबह की धूप पड़ रही हो, इस तरह से श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीतांबर उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके नीले शरीर पर सुबह का सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर अलंकार क्या क्या है। श्याम सलोने और पीतुपट, ये दोनों में अनुप्रास अलंकार है। मनो नीलमणि शैल पर, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला दोहा है, कहला ने एकत बसत, अहि मयूर मृगबाग। कहलाने यानी कहने को, एकत यानी एक स्थान पर, बसत यानी निवास करता है। कौन? अहि, अहि यानी सर्प, मयूर यानी मोर, मृग और बाघ, ये चारों जो एक दूसरे के शत्रु हैं। अहि मयूर, मयूर का शत्रु है सर्प, मृग का शत्रु है बाघ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कहने को तो ये आपस में जो परस्पर कट्टर शत्रु हैं, सांप और मोर, मृग और बाघ, ये एक ही जगह रहते हैं। कब कैसे रहते हैं, कब रहते हैं? तो उसके लिए कहा, जगत तपोवन सौ कियो, जगत यानी संसार को, तपोवन, तपोवन सौ यानी के जैसा, किया, दीर्घ दाघ निदाध, दीर्घ दाघ में अनुप्रास अलंकार है। तो जो जेठ माह के दीर्घ दाघ का अर्थ है प्रचंड ताप या भयंकर गर्मी, और निदाघ का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु की जो प्रचंड गर्मी है, भयंकर गर्मी है, उसने जगत को तपोवन के जैसा कर दिया है। जगत तपोवन शौकियों, जगत को तपोवन के जैसा कर दिया है। किसने कर दिया है? ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी, और उसकी वजह से छाया के लिए, गर्मी से राहत के लिए सर्प, मोर, मृग और बाघ एक पास में रहने लगते हैं। आगे देखते हैं दूसरा दोहा, बतरस लालच लाल की,
मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहनु हंसे, दैन कहे नट जाय। बतरस यानी बात में रस लेना, लालच यानी बातचीत करने के लालच में। किससे बातचीत करने के लालच में? तो श्री कृष्ण से बातचीत करने के लालच में। बतरस लालच, लाल की यानी भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से बात करने के लालच में यानी बातचीत करने के आनंद प्राप्त करने के लिए मुरली धरी लुकाए, गोपियां उनकी मुरली को, लुकाई अर्थ है छिपा देना, उनकी मुरली को छिपा देती है। मुरली धरी लुकाए, गोपियां श्री कृष्ण से बातचीत करने का जो आनंद है उसे प्राप्त करने के लिए उनकी मुरली को छुपा देती हैं। और क्या करती हैं? सौह करे, सौह यानी शपथ लेती हैं। जब कृष्ण पूछते हैं मेरी मुरली को देखा है तुमने, तो बोलते हैं नहीं, शपथ खाकर कहते हैं सौह करे। भौहन हंसे, अपने भौहों से हंसती हैं यानी इशारों में हंसती हैं। दैन का अर्थ है देना, दैन कहे देने को कहते हैं। और नट जाए यानी फिर नाटक करती हैं, यानी कि गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं। क्यों छुपा लेती हैं? उनसे बातचीत बतियाने के सुख प्राप्त करने के लिए, बातचीत का आनंद प्राप्त करने के लिए, और उनके पूछने पर शपथ लेती हैं, भौहों के द्वारा इशारों में मुस्कुराती हैं, देने को कहती हैं और फिर मना कर देती हैं। नट जाए मना कर देती है, मुकर जाती है, नहीं मेरे पास है, दूं नहीं, मेरे पास नहीं है। इस तरह से अगला है कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात। कहत कहते हुए, नटत नटत का अर्थ है नाटक करते हुए, रीझत आकर्षित होते हुए, खिझत गुस्सा करते हुए, मिलत मिलते हुए, खिलत मुस्कुराते हुए, लजियात लज्जा जाती है, शर्मा जाती है। कब? कौन? अगली लाइन में देखेंगे। भरे भवन में करत हैं, नैनन नैनन ही सब बात। यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि एक नायक अपनी नायिका से किस तरह से भरे भवन में, पूरा घर भरा हुआ है लोगों से, और ऐसे भरे हुए घर परिवार में भी आंखों के इशारे में ही सब बात कर लेती हैं। कैसे बात कर लेती हैं? कहत कुछ कहते हुए, नटत नाटक करती हैं, फिर रिझ जाती हैं, फिर खींच जाती हैं। रिझना यानी आकर्षित होना इशारों के द्वारा, फिर नाराज होना, फिर मिलना, कौन मिलता है? आंखें मिलती हैं, फिर प्रसन्नता आ जाती है और फिर शर्मा जाती है। तो इस तरह से नायक नायिका भरे घर परिवार में इशारों से बात कर लेती हैं। अगला दोहा देखते हैं। यह सब जगह तुकांत शब्द है और देखते हैं। बैठ रही अति सघन घन, बैठ रही अति सघन बन, बैठी सदन तनमाह, देख दोपहरे जेठ की, छाहों चाहत छाह। यहाँ एक बार फिर से जेठ मास की प्रचंड गर्मी का वर्णन कर रही है कि बैठ रही अति सघन वन, अति सघन वन, एकदम घने वन में बैठी हुई है, बैठी है। कौन बैठी है? पैठी सदन तन माह, सदन तन माह यानी भवन में बैठी, घुस करके बैठी है। ऐसा लगता है जैसे किसी घर बड़े महल में बैठी है, घर में बैठी है। कौन? आगे करें, देख दोपहरी जेठ की,
ज्येष्ठ महीने का जो दोपहर है और उस दोपहर की जो प्रचंड गर्मी है, वो गर्मी से को देख करके ऐसा लगता है छाहूं चाहती छाह, जो छाया है वह भी छाह चाहते हुए ऐसा लगता है कि घने वन में घुस करके बैठी है। जैसे कोई भयंकर गर्मी में अपने घर के अंदर रहता है, घर से बाहर निकलना उचित नहीं समझता है, उसी तरह से ऐसा लगता है कि प्रचंड गर्मी जेठ महीने की, और जेठ महीने की गर्मी में जो छाया है, यानी कहने का आशय छाया भी इतनी छोटी हो जाती है कि वह अभी दिखाई नहीं पड़ती है। अगला रखेंगे, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश सुलझ जाते हैं। एक बार फिर से श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं कि नायिका कह रही है अपने नायक से, प्रेमिका प्रेमी से कह रही है कि जो मेरे मन की बात है वह कागज पर लिखत न बनत, मैं कागज पर लिखते हुए मुझसे नहीं बन रहा है। कहत संदेश उलझात, और कहते हुए संदेश कहते हुए भी शर्म आ रही है। तो कह रहे कैसे व्यक्त करेगी, कह रहे कहिहूं सब तेरो हियो, कहियों मैंने कहेंगे सब तेरे ही तेरो हियो, यानी तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सब बात कह देगा, मेरे ही की बात। नायिका कह रही है कि मेरे दिल में क्या है वह सब तुम अपने दिल से पूछ लेना, वो तुम्हारे दिल मेरे दिल की बात बता देगा। वो मेरे दिल की जो बात है उसको मैं कागज पर नहीं लिखते बन रहा है, और कहते हुए भी शर्म आती है, इसलिए तुम अपने दिल से पूछ लो। अब आगे देखते हैं, प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय। कह रहे हैं बिहारी, प्रगट भये यानी उन्होंने जन्म लिया, द्विजराज कुल ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, सुबस बसे और बहुत अच्छा उन्हें रहने का ठिकाना मिला कि आकर के ब्रज में बस गए। मेरव हरव कलेश सब, और कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण मेरे सभी कष्टों को दूर कीजिए। केशव केशव राय, यहाँ पर केशव दो अर्थों में व्यक्त किया गया है। केशव एक श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, और दूसरा केशव राय बिहारी कवि के पिता हैं। तो केशव मेरव हरव कलेश सब, केशव हे श्री कृष्ण मेरे सब कष्टों को दूर कीजिए। और केशव राय या उनके पिता के लिए है। अब यहाँ ये द्विजराज का भी दो अर्थ लिया गया है। प्रगट भये द्विजराज कुल, द्विजराज का अर्थ है एक तो चंद्रमा और दूसरा है ब्राह्मण। तो जब द्विजराज चंद्रमा लिया जाएगा तब अर्थ हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के लिए कि प्रगट भये द्विजराज कुल, यानी आप चंद्रवंश में प्रकट हुए। सुबस बसे ब्रज आए, आप आकर के और ब्रज में बस गए। और मेरव हरव कलेश सब, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। केशव केशव राय, यानी केशव के राय के भी प्रभु श्री कृष्ण मेरे कष्टों को दूर कीजिए। अब आखिरी दुआ है, जहां पर बिहारी कह रहे हैं, जप माला छापे तिलक सरे न एक काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। कह रहे हैं कि जप माला यानी कि माला जपने के लिए एक कपड़े की झोली बनती है जिसको जपमाला कहते हैं। छापे यानी तरह तरह के जो छाप लगाते हैं। तिलक टीका लगाना। कह रहे हैं कि जपमाला से छाप, कोई राम नाम, कोई अलग अलग भगवान के छाप के वस्त्र पहनते हैं, छापा लगाते हैं। जपमाला से, छापा लगाने से और तिलक से सरई, सरई का अर्थ है चलेगा, न एको काम, एक भी काम उससे बनने वाला नहीं है। तो कैसे चलेगा? कह रहे मन कांचे, जिसका मन कच्चा है, नाचे वृथा, वह मन कच्चा है तो वो इधर उधर नाचे वृथा यानी व्यर्थ घूमता रहेगा। मन कच्चा है तो वह इधर उधर भागता रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, और कभी वो माला जपेगा, कभी तिलक छाप लगाएगा, कभी कुछ करेगा। कह रहे हैं काम कैसे चलेगा? सांचय राचय राम, और जिसका मन सच्चा है उसी के हृदय में राम है, जिसका मन कच्चा है उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है, इधर उधर भागना सब कुछ
व्यर्थ है। तो इस तरह से ये बिहारी के इन दोहों में प्रश्न उत्तर आपको इस पाठ के उस वीडियो के साथ लिंक में दे दिया जाएगा और अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हरि ओम।